वाला वो भी काफ़ी लोगों का अभी तक नहीं आया। तो इसकी क्या प्रॉब्लम है? अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो वो पूछ सकता है। अदरवाइज़ आपके पास सैटरडे और संडे होगा तो कोशिश करें कि अपना फ्लो चार्ट कंप्लीट करें और उसके बाद स्टोरी बोर्ड आपका बिग पिक्चर, और आज हम क्लोज अप स्टोरी बोर्ड देखेंगे कि क्लोज अप स्टोरी बोर्ड क्या होता है। तो बोर्ड भी अपना क्लियर करें। तो अगर पिछले लेक्चर के हवाले से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। जी ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टोरी बोर्ड को दोबारा आज। जी, फ्लो चार्ट के हवाले से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। जी ठीक है, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी बोर्ड। फ्लो चार्ट के बारे में हमने देखा था कि फ्लो चार्ट क्या है। फ्लो चार्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, आप ये कह सकते हैं, या फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड ओवरफ्लो है हमारी एप्लीकेशन का। विजुअल तो नहीं कहेंगे उसे, वो बकायदा एप्लीकेशन के बटन्स या आइकॉन्स या कंपोनेंट्स तो हम उसमें नहीं डिज़ाइन करते हैं, या ये तो नहीं बताते कि किस जगह पे टेक्स्ट आएगा। लेकिन काफ़ी हद तक फ्लो चार्ट के बाद हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमारी कितनी स्क्रीन्स होंगी जो मेन ओवरफ्लो पे फोकस करेंगी। मेन ओवरफ्लो क्या है? मेन ओवरफ्लो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि मेन ओवरफ्लो ये होता है कि आप की जो एप्लीकेशन है, जो उसका मेन फोकस है, मेन पॉइंट है जिस पे वो काम कर रही है, या जो आपका टॉपिक है, या जो आपकी गोल स्टेटमेंट थी या मेन प्रॉब्लम थी जो लोगों की सॉल्व की जाएगी, तो उसका एक प्रॉपर, आप ये कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेड ओवरफ्लो, या आपने ठीक लिखा कि सीक्वेंशियल फ्लो भी इसे कहा जा सकता है, कि ये सीक्वेंशियल फ्लो भी है कि बकायदा हम सीक्वेंस देख रहे हैं उसके अंदर। तो इसके अंदर हम स्क्रीन्स तो डिज़ाइन नहीं करते। अब इसमें कुछ लोगों का ओवरफ्लो फ्लो चार्ट में देख रहा था, तो इसमें आपने ये बताना था फ्लो चार्ट में कि सबसे पहले अगर हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो उसके लिए किसी बटन पे क्लिक करते हैं या किसी आइकॉन के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर हमारी एक स्क्रीन ओपन होती है। तो वो जो काम हम बटन को क्लिक करने वाला कर रहे हैं वो हम सर्कल के अंदर लिखेंगे। उसके बाद हम साइन इन स्क्रीन पे आते हैं। मिसाल के तौर पे हम साइन अप या साइन इन करते हैं या ईमेल लिखते हैं, तो उसमें जो हमारी साइन अप स्क्रीन आएगी उससे पहले हम साइन अप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारी साइन अप स्क्रीन आएगी। तो हम डायरेक्टली किसी स्क्रीन को नहीं लिखेंगे, हम वहाँ पे पहले बटन्स यानी एक्शंस को लिखेंगे सर्कल्स के अंदर कि किस एक्शन को किया और उसके बाद स्क्रीन ओपन हुई। तो फ्लो चार्ट की काफ़ी हद तक आप लोगों को ऑलरेडी इसमें आइडिया है कि फ्लो चार्ट क्या था। इसके बाद हमने कल स्टोरी बोर्ड देखा। स्टोरी बोर्ड दो किस्म के थे, बिग पिक्चर और क्लोज अप। बिग पिक्चर को हमने कल देखा। अब बिग पिक्चर मैंने आपको बताया था कि अक्सर हम ऐसे देखते हैं कि मिसाल के तौर पे हम बिहाइंड द सीन्स देखते हैं मुख्तलिफ मूवीज के या ड्रामाज के। उसके अंदर क्या होता है कि जो फोकस्ड एरिया होता है उसके अलावा बाकी जितना उनका क्रू होता है या जितनी उनकी टीम होती है या जिस एनवायरनमेंट के अंदर, जिस सिचुएशन के अंदर, जिन टूल्स के साथ वो काम कर रहे होते हैं, वो तमाम टूल्स हमें उस स्क्रीन के अंदर दिखाई दे रहे होते हैं, जिसे हम बिहाइंड द सीन्स बोलते हैं कि कैसे काम किया जा रहा है। हमारी बिग पिक्चर भी सेम इसी तरह से थी। बिग पिक्चर के अंदर बेसिकली हम यूजर को दिखाते हैं, करेक्टर को दिखाते हैं, यूजर की तमाम सिचुएशन को दिखाते हैं कि वो किस सिचुएशन के अंदर इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है। अब इसमें जब हम अपना यूजर फ्लो, ये जो बिग पिक्चर है, इसे हम डिजाइन करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज याद रखें कि इसके अंदर हम, जैसे हमने यूजर जर्नी मैप किया था, तो यूजर जर्नी मैप के अंदर हमने क्या किया था कि वहां पे हमने यूजर को दिखाया था कि वो हमारी एप्लीकेशन के अलावा किसी दूसरी टूल के साथ या किसी एप्लीकेशन के साथ या मैनुअली उस काम को कैसे सॉल्व करता था। जबकि स्टोरी बोर्ड बिल्कुल अपोजिट है। स्टोरी बोर्ड के अंदर हम ये चीज दिखाएंगे कि यूजर की जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम चल रही है और वो हमारी एप्लीकेशन को यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा। तो बिग पिक्चर स्टोरी बोर्ड कल हमने देखा था, जिसके अंदर हमने 6 फ्रेम्स डिजाइन किए। 6 फ्रेम्स के अंदर हमने ये बताना था कि क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा। स्टोरी बोर्ड क्या था? ए सीरीज ऑफ पैनल और फ्रेम्स दैट विजुअली डिस्क्राइब एंड एक्सप्लोर, इसमें यह भी कहा जा सकता है कि एक्सप्लोर द फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोडक्ट, और उसके बाद अ यूजर्स एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट।
ये जो फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोडक्ट है ये हम क्लोजअप के अंदर दिखाएंगे, जबकि ये जो यूजर एक्सपीरियंस विद प्रोडक्ट है ये हम बिग पिक्चर के अंदर दिखाते हैं। तो बिग पिक्चर के अंदर हमने कल पढ़ा था कि हमारे 4 एलिमेंट्स हैं जो हम बिग पिक्चर के अंदर या एक स्टोरी बोर्ड के अंदर यूज करते हैं। किसी भी स्टोरी को लिखने के लिए सबसे पहली चीज कैरेक्टर्स होते हैं, उसके बाद सीन, सिचुएशन, इन्वायरमेंट होता है, प्लॉट होता है, नैरेटिव होता है। अब इसमें क्या था, कैरेक्टर क्या है हमारा, यूजर इन स्टोरी, क्योंकि हमारा यूजर हमारा कैरेक्टर है। सीन क्या है, जो हमारी गोल स्टेटमेंट है उसे हम सीन कह सकते हैं, या जिस जगह पे यूजर हमारी सिचुएशन, जिस सिचुएशन के अंदर हमारी एप्लीकेशन को यूज करने जा रहा है उसे सीन कहा जा सकता है। प्लॉट क्या है, द बेनिफिट और सोल्यूशन ऑफ डिजाइन, बेसिकली जो सोल्यूशन या जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं वो बेसिकली हमारा प्लॉट है। नैरेटिव, द यूजर्स नीड और प्रॉब्लम एंड हाउ द डिजाइन विल सॉल्व द प्रॉब्लम, ये बेसिकली नैरेटिव है। अब इसके अंदर दो चीजें थी, कल हमने बिग पिक्चर को देखा था, बिग पिक्चर को आज दोबारा देख लेते हैं, साथ साथ दोनों को लेके चलते हैं आज। तो बिग पिक्चर क्या था, बिग पिक्चर फोकसेस ऑन यूजर्स एक्सपीरियंस। बेसिकली बिग पिक्चर के अंदर हम ये चीज देखते हैं कि यूजर एक्सपीरियंस क्या कर रहा है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले फ्रेम के अंदर हम ये बताएंगे कि यूजर की प्रॉब्लम क्या है, एक करेक्टर डिजाइन करेंगे और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि बेसिकली इसकी प्रॉब्लम क्या थी, किस सिचुएशन में है यूजर और इसकी प्रॉब्लम क्या है। सेकंड फ्रेम के अंदर हम ये बताएंगे कि उसे एप्लीकेशन कैसे मिली और उसके अंदर एक स्क्रीन डिजाइन करेंगे, एक फ्रेम डिजाइन करेंगे। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के अंदर हम ये बताएंगे कि वो एप्लीकेशन को यूज करके अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कौन से ऐसे फीचर्स हमने एप्लीकेशन के अंदर रखे हैं कि जिन फीचर्स को यूज करते हुए यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। सिक्स फ्रेम के अंदर हम यूजर को हैप्पी एंडिंग के साथ इस स्टोरी को खत्म करेंगे। और ये बिग पिक्चर स्टोरी थी हमारी, जिसके अंदर हमारा करेक्टर भी दिख रहा था, हमारा प्रोडक्ट भी दिख रहा था, और हम बकायदा उस सिचुएशन को दिखा रहे थे कि हमारा यूजर एक्सपीरियंस कैसे कर रहा है उस प्रोडक्ट को। अब क्लोजअप स्टोरी बोर्ड पे आते हैं। क्लोजअप स्टोरी के अंदर हम यूजर को नहीं देखते, इसके अंदर हम फोकस करेंगे अपने प्रोडक्ट के ऊपर। इसके अंदर हमारी स्क्रीन होगी, स्क्रीन के अंदर हम छह फ्रेम्स के अंदर, 6 फ्रेम्स के अंदर हम ये बताएंगे कि हमारी एप्लीकेशन का जो मेन ओवरफ्लो है, जो फ्लो चार्ट आपने डिजाइन किया है, उस फ्लो चार्ट को आप विजुअलाइज करेंगे 6 स्क्रीन के अंदर। आप बताएंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसने एप्लीकेशन को ओपन किया, सेकंड उसने ये क्लिक किया, उसके बाद ये क्लिक किया, और इस तरह से 6 फ्रेम्स के अंदर हम दिखाएंगे कि उसने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। अब स्टोरी बोर्ड को डिजाइन करने का मकसद क्या होता है? स्टोरी बोर्ड को डिजाइन करने का फर्स्ट ऑफ ऑल मकसद ये होता है कि ये हमारे वायर फ्रेम का ब्रेन स्टॉर्मिंग फेज है, जिसके अंदर हम सबसे पहले, इसके बाद जब हम वायर फ्रेम पे आएंगे, इसके बाद एक स्टेप रह गया जो हमारा यूजर एक्सपीरियंस रिसर्च का था, उसमें इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है। अब इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के अंदर हम अपने जितने फीचर्स आपके जेन में आते हैं वो तमाम फीचर्स का एक चार्ट बनाएंगे, और उसके बाद हम इंशाल्लाह वेडनेसडे से अपना वायर फ्रेम स्टार्ट करेंगे, पेपर वायर फ्रेम। तो उस वक्त तक आपके पास एक 6 फ्रेम्स का डिजाइन होगा, जिसके अंदर आपको ये पता होगा कि 6 स्क्रीन के अंदर आपको आइडिया होगा कि 6 स्क्रीन के अंदर मैंने क्या फीचर रखे और क्या क्या चीजें डिजाइन की। इसके अलावा मेरा यूजर, उसको हमने यूजर जर्नी मैप और तमाम डिटेल्स तकरीबन इस हवाले से हमारे पास होंगी कि हम एक पेपर वायर फ्रेम डिजाइन कर पाए। तो अभी के लिए क्लोजअप स्टोरी बोर्ड, तो क्लोजअप स्टोरी बोर्ड और बिग पिक्चर के अंदर डिफरेंस आई थिंक कि सबको समझ आ गया होगा कि बिग पिक्चर के अंदर हम ये दिखाते हैं कि हमारा यूजर उस टूल को, उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कैसे कर रहा है, जबकि क्लोजअप स्टोरी बोर्ड के अंदर हम यूजर पे फोकस नहीं करते, हम अपने प्रोडक्ट की स्क्रीन पे फोकस करते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि नॉर्मली यही जो मूवीज और ड्रामास की मैं बात कर रहा था, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो स्क्रीन हम देखते हैं नॉर्मली, जिसके अंदर हमें फ्रेम नजर आ रहा होता है, वो क्लोजअप स्टोरी है, कि जिसके अंदर सिर्फ करेक्टर्स आते हैं, हमारी वो स्टोरी आती है, प्लॉट होता है, और इसके अलावा अगर हम बिहाइंड द सीन्स देखते हैं तो वो बिग पिक्चर होती है। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह से बिग पिक्चर हमारी वो है जिसके अंदर हमें यूजर भी नजर आ रहा है, हमारा प्रोडक्ट भी नजर आ रहा है, और सिचुएशन और इन्वायरमेंट भी नजर आ रहा है, या वो मुकम्मल एरिया नजर आ रहा है जिस एरिया के अंदर वो काम कर रहा था। जबकि क्लोजअप स्टोरी के अंदर सिर्फ हमारी मोबाइल की स्क्रीन नजर आएगी और वो फीचर्स का पता चलेगा कि किन फीचर्स को यूज करते हुए वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने कल बिग स्टोरी को देखा था, बिग स्टोरी की तरह ही इसके भी 6 फ्रेम्स होंगे। उसी तरह से यूएक्स डिजाइन स्टोरी बोर्ड होगा, सिनेरियो लिखा जाएगा कि किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। आप यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, गोल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि प्रॉब्लम और गोल स्टेटमेंट दोनों को मिक्स करके एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, किसको सॉल्व किया जा रहा है, कौन से फीचर दिए जा रहे हैं। 6 फ्रेम्स होंगे जिस तरह से हमारे कल बिग स्टोरी के 6 फ्रेम थे, उन्हीं 6 फ्रेम्स के अंदर हम
6 मोबाइल की स्क्रीन को डिज़ाइन करेंगे और दिखाएंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे हमने कल 2 एग्जांपल्स देखी थी। एक ये एग्जांपल थी जिसके अंदर एक बैंड था, उस बैंड का प्रॉब्लम क्या था कि उनका जो ड्रमर था वो छोड़ के चला गया और अब जो डैन है उसको अपने बैंड के लिए एक न्यू ड्रमर हायर करना है और उस ड्रमर को हायर करने के लिए उसे एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है या उसे मैनुअली किसी जगह पे जाके ये पता करना पड़ेगा। तो उसे एक एप्लीकेशन मिलती है। तो इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी जिसमें वो कहता है कि डैन इज ए लीड गिटारिस्ट इन ए बैंड हु नीड्स टू हायर ए न्यू ड्रमर बिकॉज दे आर हैविंग इश्यूज रिप्लेसिंग द प्रीवियस ड्रमर। अब इसकी गोल स्टेटमेंट क्या है? आवर बैंडमेट will let users recruit new or substitute musicians which will affect who users who need new band members। जो इसकी गोल स्टेटमेंट इस एप्लीकेशन की आप ये कह सकते हैं कि एक बैंडमेट ऐप है जिसके अंदर इजीली अपने बैंड के लिए या म्यूजिशियंस को हायर कर सकता है और उसके नीचे उसकी इफेक्टिवनेस लिखी हुई है। इसका जो बिग स्टोरी हमने देखी थी वो बिग स्टोरी बेसिकली क्या थी? इसके अंदर सबसे पहले सिनेरियो लिखा हुआ था एन ऐप दैट अलाउज यूजर टू रिक्रूट क्वालिफाइड न्यू और सब्स्टिट्यूट म्यूजिशियंस टू जॉइन देयर बैंड। सबसे पहले द ड्रमर, उनका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि जिसमें उनका ड्रमर उनको छोड़ के चला गया। सेकंड, ही फाइंड्स एन एप्लीकेशन और एप्लीकेशन के अंदर वो अपनी लोकेशन डालता है, जो भी फिल्टर्स हैं वो डालता है और उसको अपने नियरेस्ट एक ड्रमर मिल जाता है जो एजुकेटेड भी है और इनका जो पिछला ड्रमर था उसके पास रॉक म्यूजिक का एक्सपीरियंस नहीं था, यहाँ पे उसे रॉक म्यूजिक का एक्सपीरियंस भी मिलता है। यहाँ पे फिफ्थ स्क्रीन के अंदर वो इंटरव्यू उसके साथ स्केड्यूल करता है और छठी स्क्रीन के अंदर दे आर हैप्पी कि उनको ड्रमर मिल जाता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब ये था बिग पिक्चर जिसके अंदर हम करेक्टर भी दिखा रहे थे, अपनी एप्लीकेशन भी दिखा रहे थे और उनकी सिचुएशन भी बता रहे थे। अब इसी का अगर हम देखते हैं वर्जन कि जिसके अंदर क्लोज अप स्टोरी होगी, तो यहाँ पे सिनेरियो क्या है? एन ऐप दैट अलाउज यूजर टू रिक्रूट क्वालिफाइड न्यू और सब्स्टिट्यूट म्यूजिशियन टू जॉइन देयर बैंड। सबसे पहले फर्स्ट फ्रेम के अंदर वो क्या कहता है? यूजर फाइंड्स म्यूजिशियन ऐप एंड टैप्स द आइकॉन टू ओपन द ऐप। तो सबसे पहले यही होता है कि जब भी आप किसी एप्लीकेशन को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं या तो उसे इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप इंस्टॉल भी डालेंगे उसके बाद ओपन ऐप भी डालेंगे, 2-3 स्क्रीन इसकी डाल देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 6 स्क्रीन होती हैं। 6 स्क्रीन के अंदर हम उसे बताएंगे कि हमारा ओवरफ्लो काम कैसे कर रहा है। इसकी मैंने एग्जांपल आप लोगों को वायर फ्रेम वाले दिन, जिस दिन हमने क्रेजी 8 डिज़ाइन किए थे, मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे कि जिस जगह पे पिक्चर, कोई वीडियो या किसी की प्रोफाइल पिक्चर या किसी भी तरह की कोई पिक्चर आप शो करना चाहते हैं, तो वहाँ पे सर्कल या रेक्टेंगल लगाने के बाद आप उसके अंदर एक्स लगा देंगे, बड़ा सा क्रॉस लगा देंगे, जो इस चीज़ को शो करेगा कि आप यहाँ पे किसी तरह की कोई इमेज शो करना चाह रहे हैं या यहाँ पे आप किसी तरह का कोई वीडियो वगैरह शो करना चाह रहे हैं या आइकॉन कार्ड्स वगैरह, या जैसे नॉर्मली हमारी इस स्क्रीन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ये आइकॉन शो कर रहा है क्योंकि ये एप्लीकेशन को ओपन कर रहा है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये आइकॉन्स हैं। इसी तरह से ये प्रोफाइल्स हैं और इनके अंदर अगर एक्स क्रॉस लगाएंगे तो वो इजी होगा कि हम आपका वायर फ्रेम या आपकी जो स्केच होगा आउटलाइन वो कोई भी देखेगा, तो उसके लिए समझना ये इजी होगा कि यहाँ पे कोई इमेज लगेगी, क्योंकि आइकॉन्स के अंदर नॉर्मली हम क्रॉस नहीं लगाते, हम सिर्फ इमेजेस, प्रोफाइल्स या वीडियोस वगैरह जहाँ पे लगाते हैं या जो कवर फोटोज होती हैं वहाँ पे हम आइकॉन्स लगाते हैं और उसको लगाने की एक्स लगाते हैं, और उसको लगाने की बुनियादी वजह भी यही होती है कि देखने वाले को इजीली समझ आ सके कि यहाँ पे कोई इमेज लगेगी। जहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे वहाँ पे हम लाइंस शो करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फोर्थ स्क्रीन, थर्ड स्क्रीन और फिफ्थ सिक्स स्क्रीन के अंदर कि जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वहाँ पे लाइंस लगी हुई हैं। हाँ, जहाँ पे बटन्स होंगे, जैसे यहाँ पे ये लॉगिन का बटन है, न्यू यूजर का बटन है, या आइकॉन्स आते हैं जैसे यहाँ पे ये म्यूजिक के आइकॉन्स हैं, तो आप आइकॉन्स को ड्रॉ भी कर सकते हैं अगर आप इजीली करना चाहें तो। अदरवाइज आप क्रॉस लगा सकते हैं। बटन्स के नॉर्मली लिख दिया जाता है कि ये बटन किस चीज़ का है, तो वहाँ पे वो समझना आसान होता है। तो हम अपनी क्लोजअप स्टोरी के अंदर क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमारा इसी एप्लीकेशन को देखते हैं जो इनके बैंड के लिए थी। तो सबसे पहले यूजर फाइंड्स म्यूजिशियन ऐप। अब अगर सिर्फ फ्रेम डिजाइन किया जाए तो उसे समझना मुश्किल होगा। अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ना लिखी होती फर्स्ट फ्रेम की, तो हमें ये ना पता चलता कि ये किसी स्क्रीन का होम पेज है या आइकॉन्स है। तो यहाँ पे अगर आप डिस्क्रिप्शन साथ लिख देते हैं तो आपके यूजर को समझने के लिए या आपकी टीम को समझने में आसानी होती है कि ये बेसिकली क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन लिखना भी जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फ्रेम के अंदर यूजर फाइंड्स म्यूजिशियन ऐप एंड टैप्स द आइकॉन टू ओपन द ऐप। तो सबसे पहले उसने एक म्यूजिशियन ऐप ढूंढी और
एप्लीकेशन को ओपन किया। न्यू यूजर क्रिएट्स प्रोफाइल और एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन। तो अगर न्यू यूजर होगा तो वो न्यू प्रोफाइल क्रिएट करेगा या रजिस्टर करेगा अपना अकाउंट या साइन अप करेगा, और अगर ऑलरेडी उसका अकाउंट बना हुआ है तो वो लॉगिन करेगा। थर्ड स्क्रीन के अंदर वो कहता है कि यूजर स्क्रॉल्स थ्रू म्यूजिशियन प्रोफाइल्स टू सर्च फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एंड सेट्स फिल्टर्स। तो उसने फिल्टर्स लगाए, अपनी लोकेशन का फिल्टर लगाया होगा, या किसी तरह का एजुकेशन का फिल्टर लगाया होगा, या किसी तरह से सैलरी का कोई फिल्टर लगाया होगा कि मुझे इतनी सैलरी तक बंदा चाहिए, इतनी एजुकेशन उसकी लिमिट हो, और इस लोकेशन के ऊपर मुझे चाहिए। इसके बाद फोर्थ स्क्रीन के अंदर यूजर सेलेक्ट्स व्यू प्रोफाइल टू रिव्यू म्यूजिशियंस एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन लोकेशन ईटीसी। तो वो रिव्यू कर रहा है एप्लीकेशन को ओपन करते हुए, जब उसके पास एक लिस्ट आ जाएगी सर्च के बाद। और फिफ्थ स्क्रीन के अंदर यूजर सेलेक्ट दी सबमिट बटन टू सेंड ए मैसेज टू स्पेसिफिक म्यूजिशियन। जो म्यूजिशियन उसे अच्छा लगा, जो उसके क्राइटेरिया के मुताबिक था, फिफ्थ स्क्रीन के अंदर उसने उसे मैसेज कर दिया, या आप ये कह सकते हैं कि उसने इंटरव्यू स्केड्यूल कर दिया। और सिक्स स्क्रीन के अंदर यूजर रिसीव्स कंफर्मेशन दैट मैसेज वाज सेंट एंड एक्सपेक्टेड नेक्स्ट स्टेप्स। तो 6 स्क्रीन के अंदर इसने प्रॉपर प्रोसीजर या ओवरफ्लो बताया एक एप्लीकेशन का कि इस काम को कैसे किया जाएगा। तो आप लोगों के पास अपना अपना टॉपिक है, अपनी अपनी तमाम लोगों के पास एप्लीकेशन है, अपनी अपनी गोल स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों की एप्लीकेशन क्या काम करने जा रही है, या किस लिए आप लोग एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो एक और एप्लीकेशन हम देख लेते हैं, इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं। लेकिन फिर भी इसमें आई थिंक कि अभी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। बिग पिक्चर क्या होता है और क्लोज अप पिक्चर क्या होता है। बिग पिक्चर इसी एप्लीकेशन को यूज करते हुए अगर हम यूजर को दिखाते हैं कि यूजर किस तरह से इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, और किस सिचुएशन के अंदर, किस इन्वायरमेंट के अंदर, किस रूम के अंदर, या किस हॉल के अंदर, या किसी भी जगह पे बैठ के कर रहा है, तो वो बिग पिक्चर होगी। लेकिन अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट की स्क्रीन पे फोकस करें कि हमारे मोबाइल की 6 स्क्रीन हैं, तो उसको हम क्लोज अप स्टोरी बोलते हैं। अब इसमें जैसे हमने क्रेजी 8 किया था, तो क्रेजी 8 में हमने क्या किया था कि 8 स्क्रीन डिजाइन की। वो 8 स्क्रीन कैसी थी कि एक ही होम पेज के 8 वेरिएंट्स थे। उसमें हमने प्रॉपर ओवरफ्लो या प्रॉपर सीक्वेंस नहीं दिखाया कि हमारी एप्लीकेशन काम कैसे कर रही है। लेकिन यहाँ पे हम वायरफ्रेम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्टोरी बोर्ड के अंदर प्रॉपर 6 स्क्रीन के अंदर अपनी एप्लीकेशन दिखाएंगे। अब इसमें आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन लॉगिन या न्यू यूजर की रख लें, या आप डायरेक्टली अपने होम पेज पे आए। अगर आपको लगता है कि आपकी स्क्रीन ज्यादा है, वो 4 या 5 स्क्रीन के ऊपर अपना ओवरफ्लो नहीं रखती, तो फिर इसमें क्या होगा कि कुछ स्टेप्स आप स्किप करेंगे, और स्किप करने के बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि आप यहाँ पे अपना फर्स्ट जो स्क्रीन है आपकी, उसके अंदर ये ना दिखाएं कि हमारी एप्लीकेशन ओपन हो रही है। आप डायरेक्टली अपना ओवरफ्लो स्टार्ट कर सकते हैं और लास्ट में उसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसे 6 स्क्रीन के अंदर अंदर रहते हुए हम अपने ओवरफ्लो को दिखाएंगे। कुछ स्टेप्स को अगर स्किप करना पड़ता है तो मेन पॉइंट्स या मेन फोकस्ड एरिया है जो, उसे दिखाते हुए आप अपना ओवरफ्लो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक और एग्जांपल देखी थी, अनिका, एन ऐप दैट हेल्प यूजर्स प्लेस लार्ज कॉफी ऑर्डर्स। हमने इसके बारे में प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी देखी थी, और इसकी सिचुएशन के बारे में या गोल स्टेटमेंट भी हमने देखी थी, जिसके अंदर हमें पता है कि ये एक ऑफिस वर्कर है जिसे एक लार्ज कॉफी ऑर्डर पिक करना है अपने ऑफिस के लिए। और इसकी प्रॉब्लम क्या थी सबसे बड़ी, जब ये मैनुअली काम कर रही थी, कि इसे वन बाय वन तमाम लोगों के पास जाके ऑर्डर लिखना पड़ता था किसी पेज के ऊपर। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी हो सकती थी कि शायद किसी का ऑर्डर मिस हो जाए, किसी की कोई चीज़ गलत लिखी जाए, और उसके बाद फिर इसे लाइन में लगना पड़ता था, फिर कॉफ़ी वहाँ से ऑर्डर करके वापस लानी पड़ती थी। तो वो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर था। उसके बाद इसे एक एप्लीकेशन की जरूरत थी। कल हमने इसकी बिग स्टोरी देखी थी। बिग स्टोरी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल पहली स्क्रीन के अंदर क्या था कि अनिका वांट से कॉफी ऐप फॉर हिज टीम, क्योंकि ये बड़ा ऑर्डर, किसी भी तरह का कॉफी ऑर्डर एक प्लेस करना चाहती है जो इसका रेगुलर काम था ऑफिस के अंदर। सेकंड स्क्रीन के अंदर उसे एक एप्लीकेशन का पता चला। थर्ड स्क्रीन के अंदर उसने अपनी एप्लीकेशन के अंदर ओपन किया, और वहां पे इसने अपने तमाम जितने ऑफिस मेट्स थे उन लोगों को मेन्यू भेजा। मेन्यू भेजने के बाद फिफ्थ स्क्रीन के अंदर इसने तमाम ऑर्डर्स कलेक्ट किए, उनका पे आउट किया, और जितने भी लास्ट स्क्रीन के अंदर हम देख सकते हैं कि यूजर्स हैप्पी हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम मुकम्मल हो चुका है। अब इसी की क्लोज अप स्टोरी देखते हैं। तो सबसे पहले अनिका ओपन्स अप दी ऐप। उसने एप्लीकेशन को ओपन किया। अनिका सेलेक्ट्स नियरेस्ट लोकेशन।
लोकेशन क्योंकि नॉर्मली जितनी फूड रेस्टोरेंट्स के हवाले से एप्लीकेशंस हैं, या मूवीज के हवाले से, या सिनेमाज के हवाले से, या इवेंट्स के हवाले से भी एप्लीकेशन के अंदर हम इस लोकेशन को या इस फिल्टर को डाल सकते हैं कि मेरे करीब तरीन जो इवेंट्स हो रहे हैं उनकी एक लिस्ट मेरे पास आ जाए। तो यहाँ पे उसने सिलेक्ट नियरेस्ट लोकेशन, उसने अपने नियरेस्ट लोकेशन में जितने कॉफी हाउसेज या कॉफी शॉप्स या रेस्टोरेंट्स थे उनको फिल्टर किया, और वहाँ पे उसके पास जो नियरेस्ट लोकेशन थी वो आ गई। अनिका सेंड्स आउट मेन्यू टू द टीम। तो यहाँ पे उसके पास एक ऑप्शन है कि आप अपनी टीम को मेन्यू सेंड कर सकती हैं। उसके दो तरीकाकार हैं, या तो वो लिंक के साथ शेयर कर सकती है पूरा मेन्यू, या वो एक क्यूआर कोड सेंड कर सकती है, जिस क्यूआर कोड को देखते हुए उसकी टीम अपना मेन्यू सेलेक्ट करेगी। उसके बाद अनिका स्टार्ट ए काउंटडाउन टाइम, क्योंकि इसके अंदर एक और फीचर था। इस एप्लीकेशन के अंदर जो फीचर है वो दो फीचर है बेसिकली। एक ये फीचर है कि इसके अंदर ग्रुप ऑर्डर लिया जा सकता है। अब वो ग्रुप ऑर्डर कैसे है कि मिसाल के तौर पर हमारी क्लास है, क्लास के अंदर 12, 15 या 20 लोग हैं, तो हम 20 लोगों के साथ एक मेन्यू शेयर करेंगे। वो अपनी अपनी पसंद का मेन्यू एडजस्ट करेंगे अपनी लोकेशन से उठे बगैर, और उसमें हम साथ में एक टाइमर लगा देते हैं कि 3 मिनट है सब लोगों के पास, आप 3 मिनट के अंदर अंदर अपना अपना मेन्यू सेलेक्ट करें और वापस मुझे भेज दें, मैं पे आउट करूंगा। तो इसी तरह से इस एप्लीकेशन में भी काम किया जा रहा है कि सबसे पहले उसने लिंक क्रिएट किया मेन्यू का और तमाम लोगों को मेन्यू भेजा। फोर्थ स्क्रीन में उसने काउंटडाउन टाइमर स्टार्ट किया कि 5 या 6 या 10 मिनट हैं, तमाम लोग अपना अपना ऑर्डर सेलेक्ट करें। अभी से किसी के पास जाना नहीं पड़ा, इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, और ये यहाँ पे ये एक ही अपनी ही लोकेशन पे बैठे हुए ऑर्डर भी कर सकती है। अब उसमें 5 मिनट का उसने काउंटर लगाया, और द ऐप नोटिफाइज द टीम दैट टाइम इज ऑलमोस्ट अप। तो जैसे ही टाइम खत्म होगा तो जितने उसके ऑफिस मेट्स हैं उन तमाम लोगों को नोटिफिकेशन चला जाएगा कि टाइम खत्म हो चुका है, और ऑर्डर वापस इसी के पास इसी एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा। क्योंकि ये 6 स्क्रीन के अंदर डिजाइन करना है, तो हम प्रॉपर डिटेल के अंदर नहीं बताएंगे, हम कुछ स्टेप्स को स्किप कर जाएंगे। हाँ, मेन मेन फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे कि मेन फीचर्स क्या है इस एप्लीकेशन के। और लास्ट में अनिका सेंड्स द ऑर्डर टू बी मेड। उसने पेमेंट की, या जिस भी तरह से उस कॉफी हाउस रेस्टोरेंट को वो ऑर्डर भेज दिया, और वो डिलीवर हो जाएगा। तो ये 6 स्क्रीन के अंदर हमने बेसिकली ये देखा। अब अगर आपको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर ज्यादा स्क्रीन हैं, 6 से ज्यादा स्क्रीन हैं, तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं इस पहले स्टेप को, कि जिसके अंदर आप एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं, आप डायरेक्टली इससे स्टार्ट करें, आपको एक स्क्रीन ज्यादा मिल जाएगी। आप लेकिन इसको यूजर स्टोरी बोर्ड को अभी के लिए हम 6 स्क्रीन के ऊपर ही डिजाइन करेंगे, 6 से ज्यादा स्क्रीन के ऊपर अपना ओवरफ्लो या सीक्वेंस नहीं दिखाएंगे। क्लोजअप स्टोरी और बिग स्टोरी आई थिंक काफी लोगों को क्लियर हो चुका होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। मैं दोबारा एक दफा बता देता हूँ कि बिग स्टोरी और क्लोज स्टोरी। क्लोज स्टोरी के अंदर हम क्लोज अप स्टोरी के अंदर हम बेसिकली अपने प्रोडक्ट को फोकस करते हैं कि उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो काम कैसे कर रहा है। जबकि बिग पिक्चर स्टोरी बोर्ड होता है जो हमारा, उसके अंदर हम ये दिखाते हैं कि हमारा यूजर इसको एक्सपीरियंस कैसे कर रहा है। आप इसे इस तरह से कह सकते हैं कि मुकम्मल यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस, यूआई यूएक्स, इस स्टोरी बोर्ड के अंदर हम दिखाएंगे एक शॉर्ट फॉर्म में, जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि यूजर इंटरफेस कैसे काम कर रहा है और उसके बाद यूजर एक्सपीरियंस कैसे कर रहा है। यही हमारी यूआई यूएक्स है। तो अगर किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है क्वेश्चंस। जी, आप लोग माइक के अंदर भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग चैट के अंदर लिख के भी पूछ सकते हैं अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है। अभी तक काफी लोगों के फ्लो चार्ट्स नहीं आए, और इसके अलावा बाकी स्टोरी बोर्ड एक दो स्टूडेंट्स के आए हैं, लेकिन बाकी लोगों के नहीं आए। आई थिंक बॉयज के ग्रुप में आए हैं। तो बाकी लोग, 2 दिन है आपके पास, क्योंकि मंडे को इंशाल्लाह ताला हम इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या है। और फिर आपके पास ट्यूसडे का दिन होगा, क्योंकि ट्यूसडे को मैं इंशाल्लाह ताला रावलाकोट आऊँगा, तो वो मेरा पूरा दिन तकरीबन आने में गुजर जाएगा, तो इसलिए हम ट्यूसडे की क्लास नहीं ले पाएंगे। लेकिन आपके पास एक दिन होगा, तो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर आप लोगों ने उस दिन कंप्लीट करना है। जबकि अपना जो आपका फ्लो चार्ट और जितना भी काम हमने इन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, 4 ऑनलाइन क्लासेस के अंदर किया या करेंगे, उसे आपने क्लियर करना है सैटरडे और संडे वाले दिन। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है।
जी, मुकद्दस ने हैंड रेज किया हुआ है। आपका कोई क्वेश्चन है या वैसे ही आपसे क्लिक हो गया है? अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं, अदरवाइज बाकी ठीक है। सब लोग तकरीबन कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वाकई कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सैटरडे और संडे को आप लोग अपना फ्लो चार्ट और ये दोनों स्टोरी बोर्ड्स कंप्लीट करेंगे और ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे। तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को देखेंगे। जी बिल्कुल, आज के लिए बस इतना ही है, क्योंकि अगर हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे तो उसमें कंफ्यूजन बढ़ेगी, तो इसलिए हम एक एक टॉपिक कर रहे हैं। वैसे ये सारा जितना हमने 4 या 5 लेक्चर्स के अंदर कवर किया है, ये मैं आपको एक ही दिन में करवाता वहीं पे, क्योंकि ये मैक्सिमम 5 से 10 मिनट का काम था जितना भी हमने किया। लेकिन क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस थी, तो इसलिए हम एक एक टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर देखेंगे। तो कोशिश करें कि फ्लो चार्ट और बाकी जितना काम आपने पीछे किया हुआ है उसे क्लियर करें। साथ साथ करेंगे तो आपको ईजी भी लगेगा और इसको इंजॉय भी करेंगे यूजर इंटरफेस में, क्योंकि वायर फ्रेम्स को काफ़ी लोग ज़्यादा इंजॉय करते हैं इसकी निस्बत के यूएक्स थोड़ा सा बोरिंग होता है। उसके अंदर हमें रिसर्च करनी पड़ती है। कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगता है इंटरेक्शन करना लोगों के साथ, या ब्रेनस्टॉर्मिंग अंडरस्टैंडिंग करना। तो कुछ लोगों को यूआई यूजर इंटरफेस अच्छा लगता है, वो कहते हैं हमारी डिजाइनिंग की फील्ड है, हमें विजुअल डिजाइन बनाना ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आपकी रिसर्च कंप्लीट होगी तो आपको वायर फ्रेम डिजाइन करने में अच्छा लगेगा, इंजॉय करेंगे आप उस फील्ड को। तो अगर आपकी रिसर्च कंप्लीट नहीं होगी तो फिर आपके लिए वो प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश करें कि ये 2 दिन है आपके पास, ये सारा काम कंप्लीट करें, अच्छे से रिफाइन करें, पॉलिश करें इसे। जो काम पीछे किया हुआ है उसमें अगर किसी तरह की कोई आपको कमी लगती है, कोई गलती लगती है, तो उसे भी क्लियर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आप लोगों के साथ मुलाकात होगी मंडे वाले दिन।